हेलो बच्चों, हमने रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध में अब तक पढ़ा था कि क्रोध अगर विवेक और भला बुरा, उचित अनुचित, औचित्य अनौचित्य को सोचकर किया जाता है तो क्रोध बुरा नहीं होता है। और उन्होंने यह भी बताया था कि किसी भी चीज़ को देख करके आप आवेश में आ जाते हैं, क्रोध के वेग में उसका भला बुरा सोचे बिना ही क्रोध प्रकट करने लगते हैं तो वो क्रोध का अंधापन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। अब जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो किसी न किसी बात का वो कहते हैं संचारी भाव कौन सा विचरण करता है उसमें, डर का या भय का कह लो, भय का है वो संचारी भाव उसमें आने लगता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अब मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए किसी पर क्रोध किया और वो आपको लगा अशोभनीय है मेरा करना और आप जाकर क्षमा मांग लेते हैं, तो इस तरह का क्रोध है वो आप पश्चाताप करते हैं उस क्रोध के प्रति और क्षमा, तो वो फिर आपका क्षमा का अवसर प्रदान करता है। ऐसा क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। अब क्रोध में विवेक, अपने क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो क्रोध आता है तब उसकी जो आवेग होता है, गर्जन तर्जन यानी आवेग होता है, उसमें बुरा ही सूचक है वो, या बुरा ही उसमें छुपा रहता है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, कभी कभी किसी का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है, और हमेशा ये बुरा ही हो ऐसा भी नहीं है। एक ही उम्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। अब एक मान लीजिए क्रोध कर लिया और उसको लगा नहीं ये क्रोध करना मेरा उचित नहीं था, तो इस तरह से सोचना उसको विनम्र बना देता है और उसका दुर्व्यवहार के लिए अपने वो क्षमा मांग लेता है। इसलिए वो हमेशा ही दुष्परिणाम हो क्रोध का ऐसा नहीं होता। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है। अब क्रोध करता है व्यक्ति तो उसके पीछे यही होता है कि सामने वाले में बड़ा वो समझता है अहंकार है और उसके बस उस गर्व को ही, उस अहंकार को ही वो नष्ट करना चाहता है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अब दुख कहते हैं प्रकट क्यों हुआ कि दूसरे के पास में ये है, दूसरा है वो मुझसे अच्छा है, या दूसरे कितना घमंडी है, इस तरह से सोचकर अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। अब ये हो गया, सोच तो लिया मन में, दुख का कारण तो आ गया, लेकिन क्या है, अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। वो प्रकट कर नहीं पाता है तो उसके भावना में बाधक हो जाता है यही गर्व। उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को केवल नम्र करना चाहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास भी इस तरह का कोई व्यक्ति होता है जिससे लोग धीरे धीरे या तो उसकी अहंकार की वजह से कटने लग जाते हैं या उसकी तरह नहीं बन पाते हैं इसलिए भी कटने लग जाते हैं। दोनों ही कारण होते हैं यहाँ, खाली एक पर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अगर अहंकारी कोई व्यक्ति है और उसके आसपास के लोग हैं, वो उसकी बात को सोचकर, यानी वो ठीक हो सके, उसका अहंकार खत्म हो सके, इसलिए उसे धीरे धीरे कटने लग जाते हैं और उसको नम्र बनाना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। अब कहते हैं जब वो किसी के अहंकार पर क्रोध आता है तो मात्र क्रोध इसलिए होता है कि ये अहंकार उसका खत्म हो जाए, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता, किसी तरह से उसको कष्ट देने का कारण नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। किसी व्यक्ति के आप अगर अपमान कर देते हो तो ही है उसका अहंकार खत्म हो जाता है। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध से अपना ही सर पटक देते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं वहाँ पर तो लाचार होकर के अपने आप को ही हानि पहुँचाते हैं। ये सिर पटकना अपने को दुख पहुँचाने से के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। अगर आप अपरिचित हैं और किसी ने आपके सामने, अपरिचित के लिए आप ऐसा थोड़ी करेंगे
उसके प्रति क्या क्रोध प्रकट करेंगे। अगर आपको अपने किसी स्नेही, किसी पारिवारिक, किसी कुटुंबी का व्यवहार नहीं अच्छा लगा, तब आप क्रोध प्रकट करेंगे। अपरिचित के लिए तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखे, तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सर पटकने की परवाह है। अब वो कहते हैं, बहुत सारों को देखा होगा आपने, क्रोध में आकर उसने अपने नसें काट ली, बहुत सारों ने अपने फांसी पर चढ़ गए, बहुत सारों ने अपने आप को कष्ट दिया या अपने आप को मान लीजिए चोट पहुंचाई। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इस तरह का जो कर्म करता है व्यक्ति, उसके पीछे का कारण यही है कि वो ये समझता है कि जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ वो मेरे परिचित है, उसको मुझसे परवाह है मेरी, अर्थात जिसे उसका सर फटने से उस समय नहीं तो आगे चल दुख पहुँचेगा। वो कहते हैं अगर वो सर पटक करके फोड़ लेता अपना, तो उसको अभी तो नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे दुख हुआ, लेकिन वो आगे ज़रूर कहेगा तुम्हारे इस कृत्य से, तुम्हारे इस कर्म से, तुम्हारे इस कार्य से मुझे दुख पहुँचा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुँचाया है उसमें दुख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। जब क्रोध आता है तब कुछ एक वो कह लीजिए ज्वार भाटे की तरह उफनता है, तुरंत शांत भी हो जाएगा। तो क्रोध जब आता है, जब उसका प्रबल होता है, वेग तेज होता है, तब वो क्या करता है, वो मनुष्य जो क्रोध करता है वो मनुष्य यह भी नहीं देखता कि इसके पीछे, क्रोध करने के पीछे यह भी नहीं सोचा जाता है कि क्या उसके वास्तविक मंशा दुख पहुंचाने की है या थी या नहीं। क्योंकि इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है। अब आपने देखा होगा सड़कों पर अनायास ही घट जाता है कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हल्का सा कुछ निकला और हल्का सा मान लीजिए किसी का हाथ अड़ गया और वो उछल पड़ा एकदम से कोई, और कोई बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो लोग चुपचाप भी निकल जाते हैं। तो ये विवेक पर काम करता है। तो कहते हैं अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। किसी को ठोकर लगी तो वो पत्थरों पर ही अपना क्रोध प्रकट करने लगेगा। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था, मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। अब वो जो विवाह करने जा रहा था, तो कुश मतलब होता है तिनके, घास, उसके पाँव में जब वो चुभने लगी, कुश का मतलब वो हरी घास नहीं, सूखी हुई घास, तो चुभने लगी, तो वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। और वो कहता है कि जैसे ही उसने देखा कि इससे उसके पैर में चुभ रहे हैं ये कुछ, तो वो अपना जाने का कर्म भूल गया, क्रोध में आकर के एक कुदाली लेकर के पहुंच गया और उसको पकड़ करके काटने लगा और उसको पटक दिया जड़ों से काट करके। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। अब ये भी क्रोध है, क्रोध एक तरह का है प्रकट करने का तरीका। एक तरफ तो हुआ कि जब कोई चराहण के नाम का ब्राह्मण विवाह करने जा रहा था, तो उसके पाँव में कुश चुभे, तो वो चप्पल पहन लेता, जूते पहन लेता, या सोचता थोड़ी दूर ही तो चलना है, जो उसका कर्म है, मान लो उसके रीति रिवाज में है पैदल चलना या नंगे पाँव चलना। तो लेकिन वो जब इतना क्रोध में आ गया कि चल पड़ा कुदाली लेकर उसको ही काटने के लिए। और दूसरा है, उन्होंने उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए, जब आग नहीं जली तो उसमें पानी डालकर, गुस्से में पानी डालकर किनारे खड़े हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है, इसका परिष्कार नहीं किया जा सकता इस क्रोध का। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको क्रोध आ जाता है किसी बात पर, तो उस क्रोध को प्रकट किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। अब देखो यहाँ पर जो बड़ी बात कही है शुक्ल जी ने, वो सुनो बच्चों। अधिक अभ्यास के कारण, आप किंचित अभ्यास करते हैं, आप अभ्यास निरंतर करते हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप अपने आप की बुद्धि को मांझ रहे हैं। लेकिन अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, अब क्या है, आपने अधिक प्रयास किया, आपके वेग बार बार मन में आए क्रोध के, और वो वेग है, मनोविकार क्या था आपका, क्रोध, वो जब प्रबल हो गया तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। आपकी जो हृदय है
अंतर प्रकृति है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है और कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है और मनुष्य को वापस बचपन की ओर ढकेलता है। वहाँ पर 2 उदाहरण से समझो, ब्राह्मण उस कुश को कुदाली लेकर के काटने निकल पड़ा, दूसरी ओर एक ब्राह्मण से चूल्हा नहीं जला तो उसने पानी डाल दिया, तो ये बच्चों वाली सी हरकतें वो करने लगता है। क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है, तुरंत आता है, तत्काल आता है। इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों का भी साथ देकर उसकी तुष्टि का साधक होता है। अब मान लीजिए किसी को रोष प्रकट करना है तो भी उसमें क्रोध आकर के शामिल हो जाता है, तो चलते चलते भी ये और मनोविकारों को भी छेड़ता है। कभी वह दया के साथ कूटता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। अब कैसा है? क्रूर है, कुमार्गी है, बुरा बदचलन है, वो किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति क्या होगी? पहले तो दया उमड़ेगी, दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। अब दया तो ऐसा तो है नहीं वो क्रोध में प्रकट होगी, वो तो बड़े विनम्रता से आएगी बेचारी और आकर समझाना चाहेगी। दया का तो भाव यही है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते। अगर मान लो आर्थिक कोई परेशानी होती तो हम थोड़ा बहुत अर्थ की सहायता दे करके अपनी दया को प्रकट कर देते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञान पूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। अब वो कहते हैं ये तो कारण था नहीं दया वाला, तो यहाँ तो यह है कि अबला के दुख का कारण मूर्तिमान जो एकदम जड़वत बन गई है तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है, और जो उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है उसको रोकने की बुद्धि रखने वाला है, ऐसा यहाँ पर भाव है, मनोविकार है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर जो मनोविकार आना चाहिए वो दया नहीं, क्रोध होगा। अर्थ की अगर दृष्टि से होगा तो दया हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा वो अत्याचार कर रहा है, वो जो कुमार्गी और क्रूर व्यक्ति है वो, तो फिर यहाँ पर क्रोध ही सटीक मनोविकार है। तो ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। तो वो कहते हैं अगर यहाँ क्रोध नहीं प्रकट करोगे तो दया भी मायने नहीं रखेगी। क्रोध अपनी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बटाता। वो कहता है क्रोध को रोक करके हम दया दिखा दें, क्यों मार रहे हो, बेचारी वैसे ही अबला है, और ये सब दिखाएं, तो ये वहाँ वो नहीं चाहता, ये होना नहीं चाहिए। वो कहते हैं काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। कहते काम तो क्रोध कर रहा है, लेकिन हमारा क्रोध करने के पीछे भाव उस औरत को बचाना ही है, दया ही अंततः है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया। कोई नहीं कहता क्रोध करके बचा लिया, जब देखने वाला ये कहेंगे बेचारी पर किसी ने दया कर दी। यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं करती। तो कहते हैं अगर क्रोध साथ नहीं दे तो दया वास्तविक दया लगती ही नहीं। बाकी हम कल पढ़ेंगे बच्चों।